अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। सुबह सुबह आपकी खिदमत में हाजिर हैं और बड़ा अहम मसला है जो कल भी पूरा दिन रहा हमारे ईवान तिजारत के, और स्पेशली ये जिन लोगों का तिजारत, जिन लोगों का कारोबार मुंसलिक है लाइट से, कल सारा दिन ही ये बेचारे परेशान रहे और आज भी आप देख सकते हैं कि इनके चेहरों पे ये परेशानी जो है वो नुमायां नज़र आ रही है। बाकी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं ईवान तिजारत के बहुत सारे कारकुनान और स्पेशली नायब सदर ईवान तिजारत होगी, और जो साबका टेलर एसोसिएशन की भी सदर हैं, और ये ज़्यादा समझते हैं इस बात को कि अगर लाइट ना हो, जैसे कल पूरा दिन नहीं थी और आज भी अभी तक लाइट का कोई पता नहीं है, और साथ में कोई पुरसान हाल भी नहीं है, तो क्या मसाइल हैं और क्या करना चाहिए और इनका क्या लाए अमल है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नियाज़ भाई। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच जी आज न्यूज़ को टाइम देने के लिए। कहिए कि सर ये क्या बात है, क्यों इतने लोग खड़े हैं, क्या एहतजाज है, क्या मसला है आपका? बहुत शुक्रिया अतीक चांद साहब। मसला तो ये है कि कल रात भी 3 बजे लाइट बंद हुई है और दिन को 3 बजे आई है। तो ये हमारे सब दुकानदार हैं। हमारा तकरीबन जो है 99% काम जो है वो बिजली से मुंसलिक है, और वापडा ने इंतहाई जुल्म की हद कर दी। आज भी जो है ना, रात को उन्होंने 2 बजे बिजली बंद की हुई है और साइड फीडर पर बिजली है। अभी ये हमारे दुकानदार हैं जो कटाई फीडर के साथ ताल्लुक रखते हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो उस साइड पर बिजली भी है, तो नॉल साइड पर भी बिजली है, और उगी फीडर के साथ इंतहाई जुल्म है। और इस वक्त जो एसटीओ हमारे उगी के हैं वो इंतहाई बदतमीज इंसान है, जिनको इन ताजरों के किसी बात का भी एहसास नहीं है। हम कितनी बार उनके पास गए हैं, भाई हमें फॉल्ट बताएं। तो ये वाइड उगी फीडर है जिस पर घंटों के हिसाब से बिजली बंद होती है, और साइड ये ऊपर जो कटाई फीडर है या दरबंद फीडर है उस पर लाइट नहीं जाती, और अभी भी वहाँ कटाई फीडर पर भी लाइट है। तो सिर्फ बाजार के अंदर लाइट नहीं है, यहाँ से ये पूरा इलाका तनोल अगरोर के अवाम और हमारे ताजर यहाँ से अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमा के लेके जाते हैं। तो इनके साथ इंतहाई जुल्म है। हम एसी साहब से अपील करते हैं, खुदारा इस जुल्म को बंद किया जाए। अगर बंद नहीं किया तो हम अपने हकूक के लिए फिर इनके वापडा हुकाम के गिरवान को पकड़कर इंशाल्लाह चौक में इनको घसीटेंगे इंशाल्लाह। अच्छा नियाज भाई, जैसे आपने फरमाया कि लाइट कल भी नहीं थी 3 बजे तक, तो कल या आज आपकी वापडा हुकाम से, स्पेशली जो ऑपरेशन वाले लोग हैं, एसडीओ हैं, या किसी से आपकी बात हुई है इस सिलसिले में कि लाइट का मसला क्या है? सर बात तो उनसे बार बार हम राब्ता करते हैं, वो फोन ही नहीं उठाते। तो यहाँ उगी के अंदर जो मसला है उनको राब्ता करो, वो कभी बिजी करते हैं और कभी उठाते ही नहीं है। तो वो ये भी कहते हैं हमें फॉल्ट का पता नहीं। भाई आप कैसे जिम्मेदार हो? मैं उगी ईवान तिजारत के एक जिम्मेदार आदमी हूँ। मुझे किसी दुकानदार का बारे में पूछें तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये इतनी बड़ी लाइन तो नहीं है कि 12-12 घंटे बिजली बंद होती है और इनको फॉल्ट का पता नहीं चलता है। अच्छा, जिस तरह आपने फरमाया कि जी हड़ताल जो है, स्ट्राइक, और हमेशा ईवान तिजारत की जो स्ट्राइक है वो बड़ी जानदार होती है, बड़ी पावरफुल होती है, और फिर इनको हमेशा घुटने टेकने पड़ते हैं, तो क्या आप अभी भी ये समझते हैं कि वो दोबारा चाह रहे हैं कि आप किसी ऐसी तरफ जाएं या कुछ इस तरह करेंगे तो उसके बाद आपके मसाइल हल होंगे? सर यहाँ तो इंतजामिया की सबसे हमारी बदबख्ती ये है कि हमारा जो भी मुतालबा हल होता है वो चौक के अंदर होता है। ये ना अपनी इज्जत को समझते हैं ना हमारी। तो स्ट्राइक इंशाल्लाह हम करेंगे, ये हमारा हक है। हम किसी इंतजामिया से नहीं डरते, ये हमारे नौकर हैं, हमारी खिदमत के लिए बैठे हैं। अगर हमारे मसाइल दफ्तरों के अंदर नहीं हल हो गया तो इंशाल्लाह चौक के अंदर फिर हम अपने ताजरों को लेकर बैठेंगे, और वहां फिर और मुज़ाकरात इंशाल्लाह चौक के अंदर होंगे, किसी दफ्तर के अंदर फिर नहीं होंगे इंशाल्लाह। जिस तरह आपने बताया कि जी कल भी 3 बजे लाइट आई है, क्योंकि आजकल छोटे छोटे दिन हैं, तो अगर लाइट आई 3 बजे तो फिर 4 बजे तो बाजार बंद हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि कल किसी ने जो जिनका मुंसलिक है कारोबार, जैसे आप टेलर हजरात हैं और इसके अलावा ये वेल्डर हैं, डेंटर हैं, पेंटर हैं, जो भी मुंसलिक हैं लाइट से, तो उन लोगों ने कल भी कोई कारोबार नहीं किया होगा, और आजकल सर्दियों में वैसे भी कारोबार की हालत ऐसी ही होती है, फिर ऊपर से इलेक्शन का दौरा भी है, तो वो जो छोटा तबका है, जिनकी छोटी दुकानें हैं, छोटा बिजनेस है, जो दिन को कमाते हैं तो शाम को अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाते हैं, तो उन बेचारों के कैसे गुजारा होता होगा, ये क्या गुजरी होगी उन पे कल? सर बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये तो बड़ा मुश्किल है। ये यहाँ से ये हालात खराब होते हैं, लोग चोरियां करते हैं, इसी वजह से करते हैं। कोई खुशी से चोरी नहीं करता। डाके क्यों लोग लगाते हैं? वो बिल्कुल मजबूर होते हैं, उनके बच्चे भूख से बिलबिलाते हैं तो वो फिर दूसरे की गिरबान पर हाथ डालते हैं। तो ये
हमारे तकरीबन उगी के अंदर कमजोर ही दुकानदार हैं, इतने जो यहाँ इंडस्ट्रियाँ नहीं है, बहुत बड़े बड़े होलसेलर डीलर इधर नहीं है। यहाँ तकरीबन दिहाड़ी लगाने वाले और हम जो हेयर ड्रेसर हो गए और ये हमारे टेलर हो गए, ये तो बिल्कुल हाथ के साथ कमाई करते हैं, तो इनकी दिहाड़ी बिल्कुल नहीं लगती। तो फिर हम मजबूर होते हैं कि इस बात पर हम आते हैं कि हम अफसरों के जो है ना उन पे हर किस्म की बात करने के लिए हम फिर आगाह हो जाते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए जी। मैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब से भी यही गुजारिश करूंगा कि आप मेरे ये बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि ये सारे ताजिर बेचारे परेशान खड़े हैं, और कल भी जिस तरह लाइट नहीं थी और आज भी सूरत हाल यही है, तो ये जुल्म है और इंतहाई जुल्म है। तो आप ज़रूर इस बात पे बात पुरस्त करें, आप वापडा वालों को बुलाएं, इससे पहले कि हालात ख़राब हों और लोग चौकों में आएँ, चौराहों में आएँ, अपना बिजनेस छोड़ के बाहर निकलें, तो आप इसमें किरदार अदा करें और इनकी सर्जिश भी करें और ज़रूर इनसे पूछें। इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और मेरे वो व्यूअर्स जो घरों में बैठे या किसी भी जगह बैठे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ओनली फिंगर टिप्स से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और स्पेशली आपके साथ वापडा हुकाम में से बाला हुकाम अगर कोई भी हैं या असिस्टेंट कमिश्नर हैं या और करता धरता लोग आपके साथ हैं, तो ज़रूर उनके साथ टैग करें और उनको ये वीडियो भेजें। इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर अतीक चांद को। अल्लाह हाफ़िज़।